फिर आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो के साथ यानी खत्म होने के बाद मैं जेजे के मांगा ऑलमोस्ट पूरी कवर कर लूंगा। यानी तुम्हें जेजे के से रिलेटेड मेरे चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि कैसे सुकुना अपनी ट्रू फॉर्म में आता है और काशिमो की लिटरली धज्जियां उड़ा देता है, जबकि उस बंदे को गॉड ऑफ थंडर बोला जाता है। अब ऐसा भी नहीं था काशिमो अपना 100% नहीं देता, जैसे कि हकारी के अगेंस्ट उसने किया था। इस वीडियो में बंदा अपनी पूरी जान लगा देता है और अपनी सीक्रेट टेक्निक भी यूज करता है, लेकिन स्टिल वो सब कुछ काफी नहीं था सुकुना को थकाने के लिए भी। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर गोजो के अगेंस्ट में सुकुना इस फॉर्म में चला जाता 10 शैडोज के साथ और बिना 10 शैडोज के, तो क्या रिजल्ट निकलता। So, if you are interested, keep watching. तो सुकुना के गोजो को 2 हिस्सों में बांटने के बाद, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की थी, काशिमो जरा भी नहीं रुकता और तुरंत ही बैटलफील्ड पे पहुंच जाता है सुकुना का सामना करने। लेकिन जैसे ही काशिमो सुकुना के पास पहुंचता है तो वो ये नोटिस करता है कि आसमान से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान गिर रही है और इसके पीछे और किसी का नहीं, उरुमे का हाथ था, जिसको कि फ्रोजन स्टार के नाम से भी जाना जाता था। ऑब्वियसली हाइनारा में। बट तभी उरुमे नोटिस करती है या फिर करता है, आई डोंट नो, कि इतनी ऊपर होने के बावजूद उसके ऊपर भी कोई प्रेजेंट है, और वो था हकारी, जो कि उरुमे को सुकुना और काशिमो की फाइट में इंटरफेयर करने से रोकने आया होता है। क्योंकि इस वीडियो में जब काशिमो और हकारी लड़े थे तो हकारी ने प्रॉमिस किया था काशिमो को कि वो सुकुना से उसे लड़ने देगा, वो भी 1-on-1 में, और उसी प्रॉमिस को पूरा करने आया बंदा। लेकिन उरुमे ये साफ क्लियर कर देती है कि उससे हकारी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। आई मीन वैसा वाला इंटरेस्ट नहीं, फाइट करने में इंटरेस्ट नहीं है, जिस वजह से वो हकारी पे आइस के थ्रू अटैक करने वाली होती है। लेकिन हकारी रुकता नहीं है, बंदा शुरुआत में ही डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर लेता है। लेकिन स्टिल उसका ऐसा करने के बावजूद उरुमे जो करने आई होती है वो ऑलरेडी कर चुकी होती है या फिर चुका होता है, पता नहीं यार, बड़ा कंफ्यूजिंग है। जो कि था सुकुना को उसका वेपन डिलीवर करना, जो देख के काशिमो भी थोड़ा सरप्राइज कि भैया इतना सब कुछ तामझाम सिर्फ एक चीज डिलीवर करने के लिए। और तभी हमें ये रिवील होता है कि ये वेपन और कुछ नहीं, उरुमे ने जो अपने बाइंडिंग वो से एक वेपन क्रिएट किया था मरते मरते, ये वही है। अरे वही जो उरुमे ने इस वीडियो में दिया था सुकुना को। और इस टूल का नाम था कामोतोके, जो कि सुकुना यूज करता था इलेक्ट्रिक अटैक्स के लिए। अब तुम यार खुद ही सोचो, ये बंदा स्लैश अटैक्स यूज कर सकता है, फायर यूज कर सकता है, अब इस टूल की हेल्प से इलेक्ट्रिक अटैक भी यूज कर सकता है। अब ऐसे बंदे के सामने भला कौन ही टिक पाएगा। तो इसलिए सुकुना को नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होता है कि कैसे वो एक अटैक में किसी को भी खत्म कर सकता था पास्ट में, और ऐसा ही वो अब कर रहा है। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम, काशिमो को उसके इलेक्ट्रिक अटैक से लिटरली कुछ भी नहीं होता। एंड ऑब्वियस भी है क्योंकि यार बंदे की बॉडी में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती तो रहती है, तो इलेक्ट्रिक अटैक्स का क्या ही असर पड़ेगा उस पर। इसके बाद काशिमो सुकुना से बड़ा ही क्यूरियस क्वेश्चन पूछता है कि सुकुना, तुमने स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल अर्न किया यानी कमाया, या फिर तुम पैदा ही स्ट्रॉन्गेस्ट हुए थे। जिस पे सुकुना भी लाइक हु नोज, बस मुझे इतना पता है कि मैं अनवांटेड चाइल्ड था और मेरा पैदा होना कर्स माना जाता था। जिसकी रिप्लाई में काशिमो फिर सुकुना से पूछता है कि तुम फिर सबों से कनेक्ट कैसे कर पाते हो, तुमसे जो कमजोर है उनसे प्यार कैसे कर पाते हो, रहम कैसे कर पाते हो। यही चीज मैं आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में जितने भी कमजोर लोग थे मैं उन्हें धूल बराबर भी नहीं समझता था और देखते ही कुचल दिया करता था। और यही चीज वो सुकुना से पूछता है कि ये फीलिंग कैसी है और कब आती है। क्या ये ग्रेट पावर की एंडलेस सर्च में आती है या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट होने का, अकेले होने का साइड इफेक्ट है। अब लेट मी क्लियर वन थिंग, क्या कहना चाह रहा काशिमो। काशिमो को कहने का मीनिंग है कि कैसे सुकुना मजे के लिए मार पाता है लोगों को, अपने से कमजोर को मारने में या फिर अपनी बराबर के बंदे से लड़ने में सुकुना को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सेम एंजॉयमेंट के साथ लड़ता है। जबकि काशिमो को अपने से कमजोर बंदों के साथ ऐसी फील आई ही नहीं। अब ये सब सुन के सुकुना भी लग आ रहा हाउ ग्रीडी यू बोथ आस्क फॉर सो मच। जिस पर काशिमो थोड़ा कंफ्यूज कि किसकी बात कर रहा है। लेकिन इसी के बाद सुकुना ये भी बोलता है, श्योर आई विल टीच यू, अपना बेस्ट शॉट दे। जो सुन के काशिमो खुश और वो तुरंत ही सुकुना पे अटैक करना शुरू कर देता है और उन अटैक्स से सुकुना आसानी से बच रहा होता है। लेकिन तभी काशिमो यूज करता है अपनी कर्ज टेक्निक
मिथिक बीस्ट एम्बर, जिससे काशिमो की स्पीड एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है और वो सुकुना पे हर एक अटैक लैंड कर पा रहा होता है अपना। इवन वो इलेक्ट्रिफाइड ऑर्ब्स भी फेंक पा रहा होता है सुकुना पे, और जहाँ ये ऑर्ब्स फेंकने के लिए उसने सिर्फ अपने मुंह को इलेक्ट्रिसिटी से कवर कर रखा था, वहीं अपनी फिजिकल एबिलिटी बढ़ाने के लिए काशिमो अपनी पूरी बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी से ढक लेता है, जिससे उसके अटैक्स इतने पावरफुल और इतने फास्ट हो जाते हैं कि एक बार को तो सुकुना भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। और इसी दौरान हमें नरेटिवली एक्सप्लेन करा जाता है कि काशिमो की ये कर्स टेक्निक किस तरीके से काम करती है और क्यों वो इस कर्स टेक्निक का यूज सिर्फ एक ही बार कर सकता है। तो भैया काशिमो की जो कर्स टेक्निक है वो उसकी कर्स एनर्जी के जो नेचर है उसी पे बेस्ड है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि उसकी एजिलिटी बढ़ाती है बाय एक्टिवेटिंग इम्प्रूविंग हिज ब्रेन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और किसी भी मटेरियल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज्ड और ट्यून्ड साउंड को रेडिएट करती है, सो डैट जिस भी चीज से उसके अटैक्स टच हो वो चीज तुरंत ही उसी इंस्टेंट में वेपराइज हो जाए। अब इतने तगड़े पावर अप के बदले में उसे मिलता है बहुत बड़ा साइड इफेक्ट कि वो इस टेक्निक को सिर्फ एक बार यूज कर सकता है, क्योंकि एक बार यूज करने के बाद बंदा खुद ही मर जाएगा, उसकी बॉडी का कचुम्बन निकल जाएगा, यानी एट द एंड डेथ हो जाएगी। जी हाँ, ऐसा नहीं है एक बार यूज करने के बाद वो बस दोबारा नहीं कर पाएगा टेक्निक यूज, जिंदा रहेगा, बंदा लिटरली मर जाएगा, इसलिए उसने अभी तक ये टेक्निक यूज नहीं की थी। जिसके बाद वो सुकुना पे वही अपना थंडरबोल्ट वाला अटैक करता है, और जब ऐसा लगता है कि सुकुना बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर होने वाला है, तो तभी हमें काशिमो के शॉकिंग फेस के साथ नरेटिवली एक्सप्लेन करा जाता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक के अलावा भी सुकुना के पास एक और तरीका है अपनी बॉडी को रिस्टोर करने का, यानी हील करने का। बट वो तरीका सुकुना सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है, जो कि वो इंटेंशनली सही टाइम आने से पहले यूज नहीं करना चाहता था, जो कि है रिज्यूमिंग हिज ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुकुना अपनी ओजी फॉर्म में, ओजी मतलब ओरिजिनल फॉर्म में, जिसके की सारे वाउंड्स, सारा डैमेज हील हो चुका होता है। इसके बाद हमें अगले ही पैनल में ये दिखाया था कि सुकुना धीरे धीरे काशिमो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन काशिमो सिर्फ एक ही जगह पे खड़ा होकर सुकुना को अपने एक्सरे विजन के थ्रू एनालाइज कर रहा होता है कि भैया ये है क्या चीज। और एनालाइज करने के बाद काशिमो के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, अटरली इमेक्युलेट, मतलब फ्लॉलेस, क्योंकि सुकुना के 4 हाथ, 4 आंखें और 2 मुंह होने के बावजूद उसके लंग्स पर, उसकी ब्रेन पर, उसके हार्ट पर जरा सा भी स्ट्रेन नहीं था। अब 4 हाथों का क्या फायदा होता है एक फाइट में, ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन 2 मुंह का ये फायदा था कि एक मुंह से सुकुना ब्रीथ कर सकता है, अपने अपोनेंट से बातें कर सकता है, और दूसरे मुंह से एट द सेम टाइम सुकुना चैंट्स यूज कर सकता है, सो डैट उसका कर्स एनर्जी आउटपुट जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। और उन चैंट्स को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सुकुना 2 हाथों से लड़ते लड़ते बाकी 2 हाथों से हैंड साइंस भी यूज कर सकता है। और तुम्हें तो समझ में ही आता होगा अगर तुमने मेरी गोजो वर्सेस सुकुना वाली वीडियोस देखी हैं कि चैंट्स से एक फाइट पे कितना मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। सीरियसली पूरा खेल बदला जा सकता है चैंट्स का यूज कर। इसके बाद हमें सुकुना के अकम्प्लिशमेंट्स एक्सप्लेन करे जाते हैं जो उसने इस फॉर्म में किए हैं, कामुतो के यानी ये, और हीटेन कर्स टूल का यूज करके सुकुना ने एनालिएट कर दिया था एलाइट सेलेस्टियल स्क्वाड को, 5 वॉइड जनरल्स को जो कि फुजीवारा क्लैन के अंदर सर्व किया करते थे, टेसिचिन स्क्वाड जो कि एबी क्लैन का था उसकी फाड़ के रख दी थी। और इस स्क्वाड में पता कौन कौन इंक्लूडेड था, जेजेके में जो हमें एंजल दिखाई गई है उसके जैसे कई सारे फाइटर्स, और साथ ही साथ सुगुवारा क्लैन के कुछ रेमिनेंट्स यानी जो बचे कुछ मेंबर्स रह गए थे। और ये सब बंदे ने एक एक करके नहीं, एक साथ किया था। लेकिन वहीं अगर काशिमो की बात करें तो बंदा डरने की जगह होपलेस होने की वजह मेस्मराइज फील कर रहा था सुकुना की इस फॉर्म को देख के। इसके बाद सुकुना अटैक करना शुरू करता है और सिर्फ 1-2 अटैक्स में ही काशिमो को सीरियसली इंजर कर देता है। इनफैक्ट सुकुना का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि काशिमो को अटैक को नलिफाई करने के बावजूद काशिमो को डैमेज पहुंचा देता है। और हो भी क्यों ना, सुकुना ने जो अभी अटैक किया था उसी से तो गोजो मरा था, एटलीस्ट काशिमो हमें यही बताता है। इसके बाद सुकुना वही चीजें एक्सप्लेन करता है कि एक पागल थी जो कि मुझे प्यार के बारे में समझा रही थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मुझे प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं था क्योंकि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अब मुझे समझ में तो आ गया था वो क्या कहना चाह रही है, लेकिन उसने गलती ये करी कि उसने मुझे समझाने की कोशिश करी। शायद वो तुझे या फिर गोजो को समझाती तो काम भी करती उसकी बातें, बट मैं तो सिर्फ इरिटेटिव फील हुआ उसकी बातों से। इसके बाद सुकुना वही चीजें एक्सप्लेन करता है, यू नो द आंसर यू सीक, बस तुम उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो, है ना। बट इस चीज पे काशिमो लाइक कहना क्या चाहते हो। इसके बाद सुकुना काशिमो को स्ट्रॉन्ग बोलते हुए उस पर अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है, एंड एट द एंड उन्हीं वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस का यूज करके उनका नेट बना के
काशिमो की तरफ फेंक देता है एंड दैट्स हाउ गॉड ऑफ थंडर काशिमो मर जाता है। इसके बाद शायद हमें आफ्टर लाइफ वाला काशिमो दिखाया जाता है जिससे सुकुना काफी इंपॉर्टेंट चीज बोलता है, जो कि मेन रीजन है कि सुकुना हर अपोनेंट को इक्वली ट्रीट करता है, यानी हर फाइट के मजे लेता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई भी फाइटर तुम्हें अगर चैलेंज करता है और तुम अपने टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो ऐसा नहीं है वो फाइटर तुमसे नफरत करता है, बल्कि वो तुम्हारी नजर में रिकॉग्नाइज होना चाहता है, पहचान बनाना चाहता है अपनी। और यही चीज एक फाइटर को दूसरे फाइटर से कनेक्ट करती है, फिर चाहे वो स्ट्रांग हो या फिर वीक। और यही चीज सुकुना के लिए लव का मीनिंग भी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उस जैसे लोगों को यानी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को प्यार ही इसलिए करा जाता है क्योंकि वो स्ट्रांग है। और इसके बाद भी काफी सारी बातें करता है सुकुना काशिमो से, और इन्हीं बातों में वो ये चीज क्लियर कर देता है कि उसके लिए लव वर्थलेस है, क्योंकि जब वो चाहता है खाता है, जो उसे पसंद नहीं आता उसे खत्म कर देता है, जो उसे एंटरटेन करता है उसके साथ मजे लेता है, मतलब खेलता है, एंड दैट्स हाउ वो अपनी जिंदगी जीता है। और जो लोग इस चीज को सहन नहीं कर सकते तो वो उनकी प्रॉब्लम है। और सुकुना ये भी बोलता है कि वो ऐसा ही करता रहेगा जब तक वो मन नहीं जाता। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फिर से रियलिटी में लाया जाता है, जहाँ पर कि हकारी का डोमेन टूट चुका होता है और सुकुना के साथ उसके अगेंस्ट में बैटल ज्वाइन करते हैं हिगुरुमा और यूजी, जिसके लिए पर्सनली मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, खासकर यूजी का ये हाथ देखने के बाद, क्योंकि यार जेजेके खत्म होने पे आ गया और हमें यूजी की पावर्स के बारे में ही नहीं पता है। और इंटरनेट पे तो काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यूजी के पास मल्टीपल पावर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये क्लॉज, जो कि साफ साफ इंडिकेशन है सुकुना की पावर्स का। और तुम्हें याद हो तो जब यूजी की फेक डेथ अनाउंस करी गई थी गोजो के थ्रू और वो उसे सीक्रेटली ट्रेन कर रहा था, तो गोजो ने भी ये कहा था कि तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे करके सुकुना की पावर्स को सीखने लगेगी जैसे जैसे टाइम बीतेगा। हो सकता है वही पावर्स हो जो कि यूजी ने अब जाके अवेकन की हो, या फिर यूजी सोल मैनिपुलेशन सीख गया हो, जिसकी कि हमें ग्लिम्स पहले ही दिख चुकी है जब यूजी ने अपनी सोल एक्सचेंज कर ली थी, ट्रांसफर कर ली थी कुसाकाबे के साथ। और ऊपर से एक किताब जो कि सोल मैनिपुलेशन पे बेस्ड थी चोजो ने यूजी को दी थी सो डैट वो कुछ हेल्प कर सके उसकी। तीसरी चीज, यूजी के पास अपने सारे भाइयों की पावर्स भी हो सकती हैं, क्योंकि चोजो और यूजी के बीच में कुछ ऐसी ही बातें हुई थी कि जैसे यूजी के साथ साथ बाकी सारे भाई भी उसके जी रहे हैं। अब बाकी ये 3-4 पावर तो मुझे जेन्युइन लगी, जो कि हाँ ज्यादा चांसेस है होने के। और अगर कोई और पावर छूट गई तो मुझे कमेंट से जरूर बताना जो कि जेन्युइन हो। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जिसकी वजह से शायद तुम में से ज्यादातर लोग रुके हुए हो कि क्या गोजो सुकुना को इस फॉर्म के साथ हरा पाता। अब यार सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि वैसे तो जेजेके का मेरा फेवरेट कैरेक्टर गोजो ही है, लेकिन स्टिल आई थिंक वो नहीं हरा पाता सुकुना को इस फॉर्म में, फिर चाहे उसके पास महुरागा हो या ना हो। हाँ, महुरागा नहीं होता तो चांसेस काफी ज्यादा रहते गोजो के जीतने के बिकॉज ऑफ हिज डोमेन, क्योंकि मैं गोजो का डोमेन ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, इवन सुकुना से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर यार सुकुना पूरी फाइट के दौरान हैंड साइंस यूज करता, चैंट्स यूज करता, तो भले ही गोजो के पास इन्फिनिटी थी, लेकिन स्टिल सुकुना ने जितनी देर डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज किया था शायद उतनी देर में ही गोजो को वो हरा देता। बट अगर बाय चांस अगर गोजो किसी ना किसी तरीके से सुकुना की ऐसी हालत कर देता कि वो डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज ना कर पाए तो गोजो की जीत पक्की थी। लेकिन आई थिंक ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता गोजो के लिए, क्योंकि यार तुम खुद ही सोचो, गोजो ने सिर्फ एक ही बार चैंट्स यूज करी थी, हैंड साइंस यूज करे थे फाइट के स्टार्टिंग में सुकुना के अगेंस्ट में, और उसके होलो पर्पल ने क्या हालत करी थी सुकुना की तुम्हें पता ही है। अगर इतनी ही पावर सुकुना खुद ही यूज करता रहता पूरी फाइट के दौरान तो यार गोजो की बहुत बुरी हालत हो जाती स्टार्टिंग में। दैट्स व्हाई आई थिंक सुकुना के बिना महुरागा के भी 80% चांसेस होते जीतने के गोजो के अगेंस्ट में। बाकी तुम्हें क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब जाके जब जेजेके खत्म हो ही चुका है तो नए नए एनिमेस पे भी वीडियोस आने वाली हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।